कभी सोचा है कि एक घर जहां आप खुद को सेफ फील करते हो वही जगह कभी कभी सबसे खतरनाक क्यों बन जाती है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मोमेंट कब जिंदगी की एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी में बदल जाता है। कोहिमा, अक्टूबर 2025। एक घर, एक फैमिली और एक लड़की। 22 साल की वीहो जोनू जाओ, एक ब्राइट सी एथलेटिक धूप सी चमकती लड़की। एक ऐसी लड़की जिसके सपने उसके गांव झकामा से लेकर पूरे नागालैंड में लोगों को इंस्पायर कर सकते थे। लेकिन उस दिन एक छोटी सी बात, एक कप चाय बनाने का छोटा सा रिक्वेस्ट, एक ऐसी कहानी शुरू करता है जिसे सुनकर आपका दिल पक्का दहल जाएगा और शायद गुस्सा भी बहुत आएगा। लेकिन ये सिर्फ एक फैमिली की ट्रेजेडी नहीं थी, ये पूरे नागालैंड के लिए एक आईना था जिसमें डोमेस्टिक रेज, सिस्टमिक फेलियर्स और अनरिपोर्टेड अब्यूज के चेहरे एकदम साफ दिखने लग गए। इस कहानी में हम वीहो जोनू जाओ मर्डर केस को सिर्फ व्हाट हैपेंड के एंगल से नहीं, बल्कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका मतलब सोसाइटी के लिए क्या है, इन सब एंगल से एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर इमोशनल भी होगा, पेनफुल भी और जरूरी भी। सो वेलकम टू द शो। माय नेम इज वैष्णव एंड यू आर वाचिंग द मर्डर केस ऑफ वीहो जोनू जाओ। कोई भी क्राइम सिर्फ डेट्स और एविडेंस का पजल नहीं होता। हर केस के पीछे कुछ लोग होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं और कुछ छुपी हुई दरारें जो कभी इंसान को नहीं दिखती। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो चलती हुई रोशनी की तरह लगती हो? वीहो ऐसी ही लड़की थी, एक सिंपल, स्वीट, थोड़ी सी शाय सी लड़की, बट बास्केटबॉल कोर्ट पर जैसे एकदम अलग ही रोशनी बन जाती थी। वीहो 22 साल की लड़की थी। उसने अपना ग्रेजुएशन सेंट जोसेफ कॉलेज से कंप्लीट किया था और हर फोटो में वो एक ही चीज चिल्लाती थी, आई वॉन्ट टू मेक इट बिग। पर उसके सपने बस एक इम्पल्सिव मोमेंट ने खत्म कर दिया। क्राइम का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा क्या होता है आप जानते हैं? जब किलर कोई अजीब, क्रीपी या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला इंसान ना हो, बल्कि एक ऐसा इंसान होता है जो नॉर्मल दिखता है। सैम्यूल, 31 साल का आदमी, वो वीहू का एडॉप्टेड अंकल था। वीहू के साथ वो सेम घर में रहता था। पुलिस के अकॉर्डिंग कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, कोई वायलेंट पैटर्न नहीं, कोई फाइनेंशियल या सेक्सुअल मोटिव नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने फायरवुड उठाया और अपनी ही बेटी जैसी लड़की को बार बार उसे मारा? आप सोचोगे इतना गुस्सा आता कैसे है, लेकिन डोमेस्टिक सेटिंग्स में सप्रेस्ड इमोशंस और अनस्पोकन हियरार्कीज कभी कभी वोल्केनो की तरह एक्सप्लोड कर जाती है। हर कहानी में एक हीरो होता है। इसमें वो हीरो था विकेथोजो, वीहू का पैटर्नल अंकल। जरा इमेजिन करिए आपकी फैमिली में एक ट्रेजेडी होती है, शॉक, डिसबिलीफ, शेम सब मिक्स होता है। लेकिन विकेथोजो ने अपनी दर्द को दबाकर एफआईआर फाइल की, मीडिया से बात की और इंश्योर किया कि इस केस को प्रेशर में दबा ना दिया जाए। एसपी क्रोडी रेत्सो, एएसपी सोरिसो वुमेन पुलिस स्टेशन, डॉग स्क्वाड, दीमापुर एफएसएल, ये सब एक ऐसे स्टेट में काम कर रहे थे जहां सिर्फ एक फोरेंसिक लैब था। फिर भी उन्होंने 11 दिन में एक ब्लाइंड केस को क्रैक किया और जब कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ, नागालैंड भर में कलेक्टिव साई ऑफ रिलीफ महसूस किया गया। अब चलिए उन 11 दिनों को एक एक करके समझते हैं, जिसमें एक छोटी सी बात ने पूरी स्टेट को हिला दिया। 24 अक्टूबर 2025 दोपहर के 2 बजे वीहू के अंकल सैम्यूल ने उससे एक सिंपल सी चाय की रिक्वेस्ट की। वीहू उस टाइम अपने फोन में बिजी थी तो उसने मना कर दिया। सैम्यूल को लगा कि उसकी बात इग्नोर हो रही है और बस एक सेकंड में उसने एक फायरवुड का पीस उठाया और गुस्से में इतना पागल हो गया कि ये तक याद नहीं रहा कि वो किसको मार रहा है। आप कभी सोच सकते हो, एक कप चाय नहीं बन पाई और एक जिंदगी खत्म हो गई। क्राइम के बाद सैम्यूल डर सा गया तो उसने स्वेटर से वुंड को कवर किया, ब्लड को क्लीन किया और फोन तोड़ दिया और सिम भी निकाल के तोड़ दी और फिर बॉडी को रूम में रात भर रख लिया। ये कोई प्लान क्रिमिनल नहीं था, ये एक डरा हुआ इम्पल्सिव इंसान था जो एकदम से अपने एक्शंस का बोझ संभाल नहीं सका। अगली सुबह 25 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:40 पे वीहो की बॉडी बेसमेंट के रिंग वेल के पास मिलती है। बॉडी मिलने से पड़ोसियों में पैनिक का माहौल बन जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस क्राइम सीन को कवर करने के बाद फोरेंसिक टीम को बुलाती है जो 70 किलोमीटर दूर दीमापुर से आ रही होती है और साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। ये जांच पड़ताल पूरे 11 दिनों तक चली थी। 4 नवंबर 2025 को इंटेरोगेशन में एक ब्रेक थ्रू मिला। 11 दिन के अंदर सैम्यूल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसने कन्फेस किया कि उसे गुस्सा आया और बस कंट्रोल नहीं कर पाया। 28 अक्टूबर 2025 से लोग सड़कों पर आ गए थे। कैंडल्स, पोस्टर्स और स्लोगन से मार्च करने लगे थे। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स वायरल हो रहे थे, जस्टिस फॉर वीहो जोनू जाओ। 18 नवंबर को कोहिमा में जो रैली हुई वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। थाउजेंड्स ऑफ वॉइस बट वन मैसेज, वी वोंट लेट दिस गेट हैपन अगेन। डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे डरावना सच ये है कि ये हमेशा बड़ा रीजन नहीं मांगता। कभी कभी छोटी सी डिसरिस्पेक्ट या उसका परसेप्शन घर में एक प्रेशर बना देता है और एकदम से एक्सप्लोड कर जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिएक्टिव
ट्रिगर एग्रेशन एक इम्पल्सिव स्पार्क है। इसमें इंसान सोचता नहीं, बस रिएक्ट करता है। आपने भी कभी घर में किसी को छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते तो देखा ही होगा। वही पैटर्न यहाँ भी था, बस इस बार रिएक्ट करने वाले के हाथ में एक फायरवुड था और सामने एक 22 साल की लड़की। क्या आप जानते हैं नागालैंड में सिर्फ एक फंक्शनिंग एफएसएल है जो दीमापुर में है 150 किलोमीटर दूर। वैसे तो एविडेंस में छेड़छाड़ होने में बस कुछ घंटे लगते हैं और यहाँ तो ट्रैवल ही 4 घंटों का था। फिर भी लकड़ी के टुकड़े, स्वेटर्स और टूटा हुआ फोन सब मैच हुआ और सच सामने आ गया। जैसे हर हाई प्रोफाइल केस में होता है, यहाँ भी सोशल मीडिया पर मिथ्स, रिचुअल क्लेम्स और वाइल्ड थ्योरीज चली। एसपी रेत्सो ने पर्सनली क्लैरिफिकेशन दी, नो सेक्सुअल असॉल्ट, नो रिचुअल एलिमेंट, नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। ये ऑनेस्टी पब्लिक ट्रस्ट के लिए क्रूशियल थी। कोहिमा एक शांत हिल स्टेशन जहाँ मॉर्निंग्स फॉग में लपेट लेती हैं और शाम में गिटार और चर्च की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन हर हिल स्टेशन के पीछे एक हार्श रियलिटी होती है जो है आइसोलेशन। ओल्ड मिनिस्टर्स हिल जहाँ वीहू रहती थी वो एक प्राइवेट क्वाइट सा एरिया था। वही प्राइवेसी, वही साइलेंस ने क्राइम को और गंभीर बना दिया। केस के इंटरोगेशन के लिए फॉरेंसिक टीम को लाया गया दीमापुर से, जो उस एरिया से 150 किलोमीटर दूर था। रास्ते में हाईवेज और ट्रैफिक जाम पड़ते हैं, आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस टाइम के दौरान एविडेंसेस में चेंजेस हो सकते हैं। इस केस ने एक बड़ा क्वेश्चन उठाया, नागालैंड में कम से कम 2 या 3 एफएसएल लैब्स क्यों नहीं है? आखिर 70% ब्लाइंड केसेस फॉरेंसिक डिले के कारण क्यों स्लो हो जाते हैं? जखामा वीहू का एंसेस्ट्रल विलेज, कोहिमा क्राइम सीन और दीमापुर फॉरेंसिक लाइफलाइन, ये तीनों जगह मिलकर एक ज्योग्राफी बनाते हैं जिसमें ट्रेडिशन, मॉडर्निटी और सिस्टमिक गैप्स दिखते हैं। वीहू की कहानी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, ये एक रिमाइंडर था कि फैमिलीज में जो छोटी छोटी टेंशन्स हम इग्नोर कर देते हैं वो कभी कभी इतना बड़ा एक्सप्लोजन बन सकता है कि जिंदगियां पल में टूट सकती हैं। फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग और कम्युनिटी अवेयरनेस, ये सब कोई लग्जरी नहीं, ये एक जरूरत है। जैसे हमने इस केस में देखा कि नागालैंड जैसी कल्चरली रिच स्टेट में भी डोमेस्टिक वायलेंस 15% बढ़ रहा है और अगर हमने अब भी इग्नोर किया तो कई भी हो हम खो देंगे। इस वीडियो का पर्पस सिंपल था, शैडो को रिवील करना ताकि हम उन्हें समझ सके और उनसे लड़ सके। आखिर में वीहू को सिर्फ एक विक्टिम की तरह याद न रखें, उसे एक सिंबल की तरह याद रखिए जो हमें बताती है कि चेंज पॉसिबल है, बस हिम्मत चाहिए। बिकॉज जस्टिस इज नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ प्रॉमिस।